हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग बनाए थे एक इन्वायरमेंट में मैंने बेसिक एक मॉडल बनाया था, कैसे कैमरा को मैनेज कर रहे हैं, किस टाइप से काम कर रहे हैं। ये मेरे पास एक ब्लॉकिंग हो गया, ठीक है। मुझे चीज़ों को अगर मैनेज करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। दूसरी चीज़ें यहाँ पे जूम करके देखोगे, प्लस अभी एआई जनरेटेड ये है तो आपको तो समझना पड़ेगा भाई, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें अलग भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे दिखाया एक, मेरे पास यहाँ पे कर्व दिखाया, ठीक है। अभी ये पॉसिबल है कि इसी के सिमिलर ही हो, तो अगर मैं इसको यहाँ से लेके चलूँ, मैंने कहा भाई मुझे एक आर्क चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेक श्योर ध्यान दो कि अगर चीज़ें अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे कैसे मैनेज करना है। देखो एक चीज़ और भी बताता हूँ, जैसे मैं माया पे काम कर रहा हूँ, कंट्रोल एंड स्पेस बार, दिस इज कॉल्ड एक्सपर्ट मोड। कंट्रोल एंड स्पेस बार वापस आ जाएगा, ठीक है। मैं एक्सपर्ट मोड पे काम कर रहा हूँ ताकि मुझे आइडिया मिले कि भाई मुझे यहाँ पे स्पेस अच्छा खासा चाहिए, ठीक है। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक से मैं विपोर्ट को टर्न कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब ओरिएंटेशन, ठीक है। ऑल्ट और राइट क्लिक से जूम इन जूम आउट, ओके। अभी देखो यहाँ से मैं गया, यहाँ से मेरे पास क्या है, जैसे मुझे चाहिए स्पेस बार, देन यहाँ से मुझे चाहिए एट्रीब्यूट एंड चैनल बॉक्स। चैनल बॉक्स का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है बैंड, बैंड में मेरे पास यहाँ पे कुछ कर्वेचर है कि नहीं, तो मतलब ये काम कर रहा है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, व्हाट वी वांट, हम लोगों ने इसे एडिट में जाके कॉपी और एडिट में जाके पेस्ट किया। अभी कॉपी पेस्ट क्यों किया, देखो कॉपी पेस्ट का एक मोटिव है। जैसे देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैं गया भाई, पेस्ट में गए, यहाँ देखो बैंड दिख रहा है, बैंड का कर्वेचर दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो मुझे कर्वेचर ये ऐसा आ रहा है, मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी ये कर्वेचर यहाँ पे लोअर बाउंड है, यहाँ पे देखो दिख रहा है, यहाँ पे कितना बैंड चाहिए, मैं यहाँ से बैंड करके दिखा रहा हूँ, ओके। दूसरी चीज़, डब्ल्यू प्रेस करो, ये पार्ट यहाँ पे, ठीक है, इसको आप ऐसे मैनेज करो, ये दिख रहा है यहाँ पे, आप इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे मैंने कहा भाई मेरे पास ये मॉडल यहाँ पे है, तो मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ, ओके। तो देन यहाँ से मैंने क्या किया, देखो दिस वन दिख रहा है पे, मुझे मॉडल यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओके। मैंने फिलहाल में क्या किया, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया, थोड़ा सा मैं प्लेसमेंट दे रहा हूँ ताकि मेरा प्लेसमेंट यहाँ पे दिखे। ये मैंने सेट किया। आफ्टर देन मैं इसको सेलेक्ट करके मैं इधर उधर लेके आऊँ, देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये कुछ एक पार्ट आपको एक आर्क जैसा मैनेज आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों को अपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखो मैनेज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा कवर अप कर सकता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें हैं मैं इसको कैसे कवर अप करके देख सकता हूँ यहाँ पे। दूसरा, कैमरा को आपको मैनेज करना आना चाहिए, कंट्रोल ए। यहाँ से अगर देखोगे यहाँ पे कैसा है, जैसे मैंने कहा भाई मेरे पास यहाँ पे अगर चीज़ें दिख रही हैं तो मैं यहाँ पे कैसे क्या काम करने वाला हूँ, ठीक है। तो कैमरे के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया होगा यहाँ पे जैसे डिस्प्ले ऑप्शन है, तो जैसे आप देखें गेट मास्क और स्कैन, ये पास एंड दूर का हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया तो इतना पार्ट में दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस में मेंटेन किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँ भाई मेरे पास ये जो आर्क है, मैं आर्क में इतने पार्ट में मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ तक मैं गया, यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया मैंने, एडिट में आकर डिलीट हिस्ट्री कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मेरे पास एक आर्क नज़र आ रहा है, मैंने मैनुअल नहीं बनाया, ध्यान रखना, ठीक है। गॉट इट। ये चीज़ों को मैं यहाँ से लेकर चला हूँ, तो मैंने यहाँ पे सेट किया, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे, अभी देखो ये पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो आप इन चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इतने पार्ट में हो गया। राइट क्लिक एंड फेसेस, अभी पॉसिबिलिटीज़ आगे का भी होगा, सोच सकते हम लोग भाई। यहाँ पे भी कई चीज़ें हैं, जैसे मैं जो इन्वायरमेंट बना रहा हूँ उसके अंदर कैसा है, ये इतने पार्ट नज़र आ रहा है ना, तो मतलब इधर भी पॉसिबल है कि देखो अभी ये दो पार्ट यहाँ पे है, ये पार्ट यहाँ पे है, तो ये पार्ट आपका इधर भी होगा, है ना। अभी यहाँ देखो ये पार्ट है लेकिन सिमिलर नहीं है, दिस विंडो एंड दिस विंडो बोथ आर नॉट सेम, है ना। तो ये लाइक दोनों सेम नहीं है। तो इस वाले पार्ट को अगर हम लोग देख रहे हैं तो कैसे मैनेज करते हैं, हमने यहाँ पे सोचा चलो फिलहाल में इसको होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ बनाने वाले हैं, तो ऐसे हम लोग डुप्लीकेट करके इधर मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इधर मेरे पास ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा तो मैं यहाँ पे डिलीट नहीं करें तो मैं डिलीट कर देता, अगर मुझे लगता है इतने बनाना है तो मैं वैसे मैनेज कर देता, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, जस्ट यहाँ के जितने छोटे छोटे पार्ट हैं उन सब मैं पार्ट को पकड़ता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है। यहाँ पे मैं वापस गया, ये दिस वन कैमरा है मेरे पास, यहाँ पे कैमरे के अंदर मैंने वो स्कैन मैंने 3 रख रखा था ना, अब 6 कर रहा है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे पास कोई पार्ट नज़र आ रहा है, इस वाले पार्ट को मैं नीचे देखो, अब यहाँ पे कैसे दिख रहा है, अगर मैं इस इमेज को जूम करके देखूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये वुडन वाला पार्ट है, ये सब वुडन जैसा ही नज़र आ रहा है, ठीक है। काइंड ऑफ लग रहा है स्टोन भी है तो, और पत्थर होता है जैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ये ऊपर है ये इसके नीचे में, तो छोटे छोटे पार्ट को आप यहाँ पे स्कल्प्ट करके बना सकते हो। इसके लिए आप अलग से मैश क्रिएट नहीं करना, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट मैं ये काम करो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये सिंपल सा पार्ट इसको लूँ, कंट्रोल डी कर दूँ तो मेरे पास काम हो जाएगा। मैंने यहाँ पे तो मैनेज कर दिया, यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक देख रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ तक जाने का तो मुझे क्या पता चला भाई, ये जो नीचे तक जा रहा है इट मीन्स व्हाट कि ये भी नीचे आएगा, है ना, ये भी नीचे आएगा। तो धीमे धीमे जब आप चीज़ों को पकड़ोगे तो आपको आइडिया मिलेगा भाई मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं कैसे मैं मैनेज करने वाला हूँ।
ठीक है। यहाँ पे मैं गया सिंपल सा पार्ट, अभी यहाँ से मैंने सिंपल जस्ट ब्लॉकिंग ही करना है मुझे यहाँ पे, तो ब्लॉकिंग करने के मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये मैंने ऊपर कर दिया यहाँ पे। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड पर्सपेक्टिव में गया, देन मैंने कहा भाई ये अंदर की तरफ है, गॉट इट। तो ये अंदर की तरफ मैंने बताया भाई अंदर की तरफ है, मैं यहाँ पे स्कल्प कर सकता हूँ, तो ये स्कल्पटिंग के लिए मैंने छोड़ दिया। दूसरी बात, यहाँ से मैं गया इसको, ये जो पार्ट दिख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, तो मेरे को हाइट यहाँ पे नीचे करना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे गए, धीमे धीमे आप जब आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को बनाओगे ना, तो आपको आइडिया मिलेगा भाई ये मेरा पार्ट यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे पहले डोर बनाया था, डोर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, डोर को हम लोग यहाँ पे मैनेज कर लेंगे। मेरे पास यहाँ पे डोर है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो ये जो पार्ट है इसके साथ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे एक आर्क भी मेंटेन हो रहा है यहाँ पे। अभी एक आर्क मेंटेन हो रहा है, तो मैं इस आर्क के साथ मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे मुझे चीज़ों को अगर मैनेज करना है, जैसे सपोज ये मैंने पार्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा प्लेसमेंट यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। देन यहाँ से मैं कहूँ भाई मुझे एक आर्क जैसा कुछ चाहिए, ठीक है। अभी ये जो मैंने मॉडल बनाया है, क्या ये काम करेगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने सेट किया, ठीक है। अभी देखो आपको मॉडलिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स अलग अलग हैं, आपको क्या करना है, हर बार नया मॉडल बनाना है वो आप पे डिपेंड करता है, या आप एक ही मॉडल से कई मॉडल बना सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे वहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है, यहाँ से एक आर्क पूरा जा ही रहा है, तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये अगर मैं काम करूँ, एडिट में गए मैंने कर दिया कॉपी, यहाँ पे क्या एडिट में गया ना पेस्ट, ठीक है, मैंने इसे आगे कर दिया। यहाँ पे मैं अगर रोटेशन दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, रोटेशन पे गए, यहाँ पे देखो रोटेशन दिख रहा है यहाँ पे, रोटेशन में कैसे ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 90 कर सकता हूँ, 90, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास वाई दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं, जेड में गए, ये मैंने कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया 90, ठीक है। अभी देखो 90 अगर मैं करूँ मेरे पास यहाँ पे कैसे जा रहा है, अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँ, मुझे यहाँ पे चाहिए व्हाट वी वांट, यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इसको लेकर चलूँ, तो मेरे पास ये आर्क अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए मिल जाएंगे यहाँ पे, क्या थोड़ी सी थिकनेस मुझे बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं कहूँ तो मेरे यहाँ पे एक आर्क मैनेज एंड मेंटेन हो रहा है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से मैं एक ही चीज़ को मैं कितनी बार मॉडल करने वाला हूँ, अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिख रहे हैं पे कि मैं इससे भी काम कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पार्ट मैंने ऐसे मैनेज किया, यहाँ से मैं मैनेज करके मैं डालूंगा भाई यहाँ पे इतना पार्ट तक जा रहा है, तो इतने पार्ट तक मैं रख सकता हूँ। तो राइट क्लिक एंड फेसेस, देखो अभी ये क्या इमेज सेलेक्ट कर रहा है, दिस वन। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक एंड फेसेस, इतना पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया, इतना पार्ट मुझे चाहिए तो मैंने डिलीट कर दिया, पीछे पार्ट सेलेक्ट ना तो डिलीट कर दो, देखो ठीक है। थिकनेस मुझे चाहिए तो थिकनेस में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट दिस वन, मॉडिफाई एंड सेंटर पावर्ट। सेंटर पावर्ट मतलब ये इसके सेंटर में आ जाएगा। आर फॉर स्केल, थिकनेस में बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे। अब देखो ये सब चीज़ आपको आइडिया मिल जाएगा भाई, यहाँ पे मुझे अगर काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैं वैसे अंदर से भरा हुआ है, भर देंगे यहाँ पे, हमने ये आर्क मेंटेन किया ना। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं गया शिफ्ट और सॉरी स्पेस बार लेफ्ट, ठीक है, यहाँ पे गया, ठीक है। यहाँ देखो वर्टेक्स पे जाके देखो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 पे गए, देन ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे W प्रेस कर दिया यहाँ पे। अभी हम लोग अगर इनको 1 2 3, ठीक है, R फॉर स्केल, स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे W। अगर मैं ऐसा करूँ तो कोई दिक्कत, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, मैंने कहा भाई आ जाएगा R फॉर स्केल, तो कवर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से देखोगे 4 और 5 आ रहा है। तो अभी आपको टिप्स बदल जाएगा। ये बारीक वाली डिटेलिंग आपको स्कल्पटिंग में करना पड़ेगा, देख रहे हैं 2 लेयर नजर आ रहे हैं, वो आपको स्कल्पटिंग में करना है, इसके अंदर नहीं करना है। फिर अगर लगे कि नहीं मुझे इसमें करना है तो इसको 2 डुप्लीकेट कर लो। अगर मुझे यहाँ पे लगता है कि भाई मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ, या मुझे बाद में जैसे लो पॉली मुझे बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, या तो मैं टेक्स्ट से दे सकता हूँ ये पार्ट, या तो मैं इसमें ऐसे दे सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ब्लॉकिंग में काम कर दिया, ये कवर्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है। आइडिया मिल रहा है। इसको भी हम लोग जस्ट अलग अलग बॉक्स जैसे बना के कर लेंगे क्या, जैसे ये पार्ट है तो उसकी भी डिटेलिंग आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे जो काम किया वो ऐसे ही नहीं छोड़ना है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने कर दिया। अब देखो यहाँ से अगर मैं कहूँ तो यही वाला पार्ट मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, इसके सामने ऊपर से बॉक्स भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बॉक्स लेना चाहता हूँ, मैं बॉक्स अलग से ले सकता हूँ या इसमें से बॉक्स निकाल लूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल D कर दिया, कंट्रोल D यहाँ पे क्यों करूँ, क्योंकि मुझे इसके सेगमेंट्स और बाकी चीज़ की नीड नहीं है, ये मैंने यहाँ पे काम कर दिया है ना। राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, नीचे वाला वर्टेक्स सेलेक्ट कर रखे हैं। अगर मैं ऐसा कर दूँ तो कोई दिक्कत, अगर मैंने यहाँ पे दिया भाई मेरे पास जो शेप जो आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लेफ्ट साइड में 4 प्रेस कर दिया, जितना आपसे बाय डिफ़ॉल्ट हो सके उतना ही यूज़ करो यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट मैंने किया यहाँ पे आर्क जो आ रही है मुझे यहाँ तक लेके चाहिए मुझे, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ तक मैंने दिखाया है भाई, पर्सपेक्टिव में गए 4 और 5, देख रहे हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ का पार्ट कैसा है, ये पार्ट मुझे आगे से कवर कर देना, मतलब मुझे और आगे लेना पड़ेगा यहाँ पे,
W मॉडिफाई एंड सेंटर पाइवट, ठीक है। ये पार्ट नजर आ रहा है। अभी मैं इसको यहाँ पे मैं देख सकता हूँ भाई, मेरे पास ये पार्ट है, इसके अंदर ऊपर का पार्ट ही अलग से दिख रहा है यहाँ पे, गॉट इट। ये पार्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है, और अगर देखा जाए तो ये पार्ट यहीं इतनी देखो, यहाँ से यहाँ तक ही है, देख रहे हैं पे इतनी पार्ट में। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, व्हाट वी वांट हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर दिया, और देन हम लोगों ने यहाँ पे इतने पार्ट को मैनेज कर दिया, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी चलो ये पार्ट हमने मैनेज कर दिया, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, ठीक है। हम लोग बाकी चीज़ को देख लेते हैं। जैसे मेरे पास छोटे छोटे पार्ट हैं यहाँ पे, अभी छोटे छोटे पार्ट में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे देखो अभी ये जो पार्ट है 1 एंड दिस 1, ये 2 पार्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अभी ये इससे मुझे क्या लगा कि देखो ये पार्ट जो मैंने यहाँ पे किया ये वॉल पे भी जाने वाला है, तो मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो कंट्रोल जी फॉर ग्रुप, कंट्रोल जी से ग्रुप हो जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। मॉडिफाई एंड सेंटर पाइवट, सेंटर पाइवट पे गए, और मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज, ठीक है। यहाँ से मैं देखो यहाँ पे कैमरे में गया, कंट्रोल ए, यहाँ से ओवर स्कैन है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे, ये ओवर स्कैन दिख रहा है यहाँ पे। ओवर स्कैन के बाद अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन और भी मिलते हैं, है ना, तो उनको हम लोग एक बार मैनेज करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा कैमरे भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे नियर एंड फार कई हमारे ऑब्जेक्ट होता है जो दूर से दिख नहीं होते, पास से नहीं दिख रहे होते। यहाँ पे देखो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे कितना है, 10,000 है यहाँ पे, ठीक है। अगर बाई चांस कोई चीज़ नहीं दिखा तो आप बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। दूसरा बात आपका यहाँ पे है फिल्म ऑफसेट, फिल्म ऑफसेट आप यहाँ से मैनेज करोगे, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग करें आप लोग, ठीक है। कंट्रोल आप प्रेस करोगे मिडिल माउस बटन से, आप इसे ड्रैग कर सकते हो आप यहाँ पे, तो आपको आइडिया मिलेगा। अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया दिस वन एंड गेमिंग एरो, गेमिंग एरो कैसे बोलते हैं देखो यहाँ पे, ये ठीक है, ये गेमिंग एरो है, ठीक है। तो मैंने गेमिंग एरो क्लिक किया, एक को सेलेक्ट कर, दूसरा गेमिंग एरो को आप सेलेक्ट करोगे तो देन आपका ये पार्ट आ जाएगा। देन इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, एंड मैं प्लेसमेंट यहाँ से दे रहा हूँ, ठीक है। याद रखो प्लेसमेंट आपका यहाँ से ऐसा आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता चलेगा अच्छा मेरे पास पोजिशन क्या है। याद रखो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे डेट वो नहीं किया, ठीक है। दूसरा पार्ट अभी यहाँ से अगर मैं पकड़ता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, दिस 1 1 2 एंड 3। अभी देखो इसके अंदर हम लोग शायद अंदर का विंडो भी नहीं बनाया है, ठीक है। तो पहले वो बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग उधर ही कॉपी करते हैं यहाँ पे। यहाँ देखो अभी जैसे मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, ये पार्ट हमने यहाँ पे कवर अप किया। देन इसी के अंदर अगर मैं देखो मेरे पास यहाँ पे कैसा है, इसको आप जूम कर लो जितना बहुत, ठीक है। ये देखो ये फ्रेम हमने बनाया, देखो दिस इज अवर फ्रेम, ठीक है। फ्रेम के बाद अगर देखो तो ये पार्ट मुझे अंदर से नज़र आया कि भाई ये पार्ट मेरे पास ऐसा है जिसको मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये जस्ट काइंड ऑफ, ठीक है, मैंने कर दिया कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, यहाँ से मैंने थोड़ा सा अंदर कर दिया यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड आर फॉर स्केल, हल्का सा स्केलिंग कर दिया मैंने, ठीक है। देखना यहाँ पे अभी अगर आप यहाँ पे काम करना चाहते हो, यहाँ पे एक और भी तरीका है कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, राइट क्लिक एंड एजेस, डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड देन डबल क्लिक ये भी कर दिया मैंने, डब्लू शिफ्ट एंड राइट क्लिक एंड एक्सट्रूड। एक्सट्रूड क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ ले आएगा। तो यहाँ पे ये मैंने किया, डब्लू प्रेस करो, डब्लू प्रेस करके ये नीचे की तरफ आ जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। आर फॉर स्केल यहाँ से स्ट्रेट कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये आपने एक ही ऑब्जेक्ट में से बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। देन इसके अंदर मुझे लगे भाई मेरे पास फ्रेमिंग है, देखो मैंने फ्रेम ये कर दिया। इसके अंदर देखो एक पार्ट ये होगा, दूसरा पार्ट एक ये है, तीसरा पार्ट आपके यहाँ पे विंडो का आपका अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। इसको मैंने बंद कर देना, सिर्फ राइट क्लिक एंड फिल ऑल, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट किया एक एजेस एंड रिपीट कमांड है जी, जी कर्ल वाला जी है ना, ठीक है। पता चले तुमने कोई और जेट समझ लिया हो तो जी हम लोगों ने प्रेस किया, तो उससे क्या होगा, ये पार्ट में बस यहाँ पे फ्रेम यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी ये अंदर वाला पार्ट है, अभी ये कैसा राउंडनेस नज़र आना चाहिए, जैसे देखो इसके अंदर राउंडनेस इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो राउंडनेस के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ऑल्ट एच कर दिया मैंने, यहाँ पे एजेस को मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो पूरा फ्रेमिंग नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। ये अगर पार्ट में सेलेक्ट कर दूंगा यहाँ पे, तो देन मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं नॉर्मली सिंपल मैं बेवल कर सकता हूँ यहाँ पे, सिर्फ राइट क्लिक एंड बेवल एजेस, ठीक है। मैं पीछे वालों को नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पीछे वाला दिखना नहीं है, ठीक है। ये दिख रहा है आपके यहाँ पे। देन आप यहाँ पे फ्रिक्शन यहाँ पे कर दिया तो थोड़ा सा राउंडनेस आ जाएगा आपके सामने, गॉट इट। इसलिए कर दिया कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे मैंने इनको जोड़ा नहीं है। मैं चाहूँ तो देखो अभी यहाँ पे स्कल्पटिंग मुझे करना है, ये डिटेलिंग में दे सकता हूँ स्कल्पटिंग के अंदर, तो मैं उसमें भी काम कर सकता हूँ। तो ठीक है, मैंने पार्ट मैनेज किया यहाँ पे मुझे लगता है कि भाई एक ये है, दूसरा पार्ट ये है, अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे ठीक है। कनेक्टिविटी देखोगे तो थोड़ा सा
अलग अलग जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो यहाँ पे नीचे भी एक पार्ट आपको यहाँ पे नजर आएगा। अभी जो मैंने बेवल किया ना, अंडू करता हूँ, कंट्रोल जेड, एक और मैंने यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दिया। अभी इसको मैं चाहता हूँ बेवल करने से पहले मैं नीचे वाले पार्ट को भी एक मैं ऐड ऑन कर दूंगा, क्योंकि अगर हम लोग नीचे वाले पार्ट को ऐड ऑन नहीं करेंगे ना तो फिर वो बेवल बहुत अच्छा नहीं दिखेगा यहाँ पे। तो आप अलग अलग पार्ट को भी लेके बना सकते हो, इसमें एक से भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्रंट में गए, स्पेस बार मैक्सिमाइज कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मेरे पास एक ऑप्शन है मल्टी कट टूल, मल्टी कट में यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो आप देख रहे हैं, ये पार्ट मैंने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक है ड्रैग कर दिया मैंने यहाँ पे। पर्सपेक्टिव पे गए, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, दोनों जगह एक साथ सेगमेंट आ गए, दिस वन एंड दिस वन दोनों को सिलेक्ट करो, सेफ राइट क्लिक एंड ब्रिज। एक ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं ब्रिज। ब्रिज फेसेस का मतलब क्या है, आपने दो फेसेस को सिलेक्ट कर दिया एंड देन आप अप्लाई करोगे तो ये पार्ट आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये वन ऑब्जेक्ट मॉडल भी हो जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी जो मैंने बेवल किया इसके बाद में करूँगा, इसलिए मैंने बेवल को मैंने अंडू कर दिया था, ठीक है। मेक श्योर कि अगर आप कोई भी काम करें तो आपका यहाँ पे चाहिए दिखे यहाँ पे, ठीक है, गॉट इट। अभी आप बेवल करोगे तो बेटर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। सेगमेंट किया मैंने यहाँ पे एंड देन फ्रिक्शन के साथ मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, गॉट इट। तो ये स्मूथ एंड राउंडनेस मिल जाएगा यहाँ पे। तो मैंने लो पॉली यहाँ पे दिया, भाई ऐसे भी कुछ काम कर सकते हैं यहाँ पे, दिख रहा है आपको ऐसे यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से अगर मैं मैनेज करूँ तो मैं यहाँ पे कैसे कनेक्टिविटी दिख रहा है, यहाँ पे एक आध कनेक्टिविटी छूट रही है, तो मैं मल्टी कट करके यहाँ पे ये मैंने ये पार्ट यहाँ से लेफ़्ट क्लिक एंड ड्रैग, ये मैंने एंटर जोड़ दिया, लेफ़्ट क्लिक यहाँ पे मैंने क्लिक किया। देखो यहाँ पे जाओ, आप कहीं पे भी रोक सकते हो, जहाँ पे आप जाकर रुक जाएगा ना कनेक्ट होके, देन एंटर प्रेस करना है। तो अभी आपको मल्टी कट का भी आइडिया मिला, भाई मैं ऐसे क्या काम कर सकता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट ने अच्छे, देखो ये पार्ट हमने यहाँ पे क्या अलग बनाने का टेक्निक भी बताया, ये वाला पार्ट का भी टेक्निक बताया। इसके बाद मैं फ्रेमिंग की बात करता हूँ, मैं फ्रेमिंग दिख रहा है यहाँ पे। अब ये फ्रेमिंग है, ठीक है, जैसे मैंने कहा थोड़ा सा डिटेल में काम कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देन मैंने यहाँ पे जो कहा ना भाई थोड़ा बहुत चीज़ों को मैनेज करता हूँ, मैंने कहा ना इस आपका यहाँ पे ओवर स्कैन, तो यहाँ पे मैंने मुझे याद है कि भाई 0.3 जितना काम कर जाता है तो 0.3 पे मैंने कर दिया, तो मेरे पास दिख रहा है यहाँ पे। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये ऑफसेट है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं अभी चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, गॉट इट। ये आपको लॉक ही करके रखना है ताकि हिले नहीं। अभी जैसे मैंने ये पार्ट बताया, अभी यहाँ पे जो मेरे पास ये तो देखो एक आउटर फ्रेम हो गया, एक इसका ये फ्रेम हो गया, ठीक है, ये आउटर फ्रेम हो गया, एक ये वाला पार्ट फ्रेम हो गया। फिर यहाँ पे जो विंडो है, इस विंडो को भी आपको मैनेज करके बनाना है। भाई विंडो कैसा है, विंडो का अगर आप ध्यान से देखो तो ये पतला सा पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा और मैनेज करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मेरे पास कैसे बॉक्स कोई अलग है, ये बॉक्स मेरे पास अलग है, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, यहाँ से यहाँ तक लेके गया, ठीक है। पहले तो क्या करता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश नहीं की है, जितना मेरे पास है उसी को मैं कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, ये तो पहले पतला यूनिवर्सल स्केल किया, कितना पतला है, इतना पतला है क्या, देख रहे हैं यहाँ पे। तो पहला काम मेरे को ये समझना है कि भाई यहाँ पे चीज़ कैसी है यहाँ पे, ठीक है, एंड देन ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये आपको प्रोपोर्शन समझना पड़ेगा। अभी जो मैंने फ्रेमिंग बनाया वो कहाँ पे होगा, देखो इसके साथ ये दिख रहा है यहाँ पे, गॉट इट। ये देखो अभी यहाँ पे क्या है कि इसके साथ मुझे दिखाना है, यहाँ पे दो पार्ट में ऐसे जो विंडो खोलते हैं कैसे दो पार्ट में खोलते हैं, तो वैसा ही पार्ट हो सकता है, ठीक है। और ये डी टाइप से बना हुआ है, इधर का देखो आर्क दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर ये पार्ट अगर मैं यहाँ से मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास ये पार्ट यहाँ से निकल के आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा पार्ट, अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ये पार्ट मैंने किया यहाँ पे R4 स्केल, ये देखो और देन मैं यहाँ पे मैं अगर मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे देखो मैनेज कर दिया यहाँ पे, यहाँ से मैं मैनेज करूँ, देन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्रोपोर्शन दिया, भाई ये पार्ट में बस यहाँ पे है। दूसरा पार्ट यहाँ से ये देख लेना सेंटर पे है कि देखो यहाँ पे वैसे सेंटर में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ों का आप देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। अभी मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे ये फिर डी ना बनाना पड़े, है ना, मैनेज नहीं करना पड़े, तो मैंने यहाँ पे एक और भी काम कर लिया। यहाँ पे मैं फेसिस 1 2 3, अब देखो यहाँ पे मुझे ये बीच वाला पार्ट चाहिए 4 और 5, इतना बार सेलेक्ट कर दिया शिफ्ट, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया डुप्लीकेट फेसेस। डुप्लीकेट फेसेस मतलब डुप्लीकेट तो आपको समझ में आता है, देखो सेलेक्ट कर दिया H फॉर हाइड, और मैंने यहाँ पे फेसेस को डुप्लीकेट कर लिया। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, तो वर्टेक्स के ले लो, फ्रंट में गए, फोकस, ठीक है, मैं इसको यहाँ तक लेगा सकता हूँ सेंटर में, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको यहाँ तक लेगा सकता हूँ। दोनों को पकड़ के स्केल कर लो आप, R4 स्केल एकदम से सेंटर पे रह जाएगा, ठीक है। पर्सपेक्टिव में हो, ये पार्ट आ गया मेरे पास यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट मेरे पास यहाँ पे मुझे अभी क्या पता चल रहा है, भाई यहाँ से मैंने किया, देखो कंट्रोल शिफ्ट नीचे, यहाँ पे देखो फ्रेमिंग मेरे पास यहाँ तक आ रहा है। अभी फ्रेमिंग मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, तो मुझे ये भी पता चला भाई फ्रेमिंग तो और नीचे है, गॉट इट। जब आप काम करो छोटी छोटी चीज़ों को सेलेक्ट करोगे ना, तो आपको आइडिया मिलेगा, तो फ्रेमिंग कहाँ पर गया, नीचे गया यहाँ तक, आइडिया मिल रहा है।
तो आपको ये समझ में आएगा, अच्छा ये यहाँ तक है, ठीक है, तो हम लोगों को पूरा नहीं दिखाना है। फिर दूसरा पार्ट, अब ये यहाँ तक गया तो मुझे ये भी पता चला। तो छोटी छोटी चीज़ों को जितनी बारीकी से आप पकड़ोगे ना उतना ज़्यादा बेटर है दुकान पर। अब ये पार्ट में यहाँ तक देख रहे हैं यहाँ पे, मैनेज कर दिया हमने यहाँ पे। अभी ये मैनेज करने के बाद मुझे यहाँ पे कैसे, अभी इसकी थिकनेस मुझे चाहिए, थिकनेस कितनी चाहिए मुझे, इतनी थिकनेस चाहिए, ऑल्टर्न एज। तो देखो मैंने ये प्रोपोर्शन के लिए लिया, ये इसमें से डुप्लीकेट कर दिया। टॉप पे जाओ, 4 प्रेस करो। अभी मेरे पास ऑप्शंस क्या है, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ अलग अलग दिख रहे हैं। मैं वर्टेक्स पे गया, पहले इसको सेलेक्ट करो, आगे पीछे हो तो स्केल कर लेना, वैसा होता नहीं है लेकिन बाई चांस अगर हो जाए तो स्केल कर लोगे, ठीक है। W प्रेस कर दिया, यहाँ पे V से स्नैप करना, V एंड लेफ्ट माउस बटन, देखो यहाँ पे ये सीधे यहाँ पे स्नैप हो गया। तो मुझे स्नैप में ये काम नहीं करता, तो यहाँ से ऐसे लेके आ जाऊँगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ से मैंने ये पार्ट यहाँ पे, अब देखो इसके बराबर आया कि नहीं आया, पर्सपेक्टिव में जाके देखो तो ये इसके इक्वल आ गया ना, 4 और 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम लोग मैनेज कर लेंगे। अब देखो ये पार्ट मुझे बनाने में टाइम लगता, लेकिन मैंने क्या किया, इसी में से निकाल लिया। तो एक आर्टिस्ट का जो अच्छा काम होता है वो यही होता है कि आप कितना मॉडल कर रहे हो। अगर बना बना मॉडल है, आप उसी में से निकाल लो तो ज़्यादा बेटर है। आपको लगता है नहीं यार कि ये तो लाइक मुझे बनाना पड़ेगा तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी देखो यहाँ से ये पार्ट मैंने किया, अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट वी वांट सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी ये पार्ट इसके साथ जोड़ना जरूरी है या अलग भी रख सकता हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं इसका जोड़ूंगी। सिर्फ पे गए, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड करने में यहाँ पे लोकल जेट है, ठीक है। लोकल जेट में दिख रहे हैं यहाँ पे, एक लोकल जेट ऐसे दिख रहे हैं, तो आप मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। एक दूसरा पार्ट और थिकनेस है, लोकल जेट और थिकनेस में डिफरेंस समझना। लोकल जेट में थोड़ा सा अपने लोकल के अकॉर्डिंग आता है, देखो ये वाला पार्ट सही नहीं आ रहा था यहाँ पे, अभी थिकनेस में सही आ रहा है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई, मैं यहाँ पे थिकनेस के साथ काम करूँ यहाँ पे। इतना फ्रेमिंग मुझे लग रहा है कि भाई इतना फ्रेमिंग होगा यहाँ पे, तो मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट हमने यहाँ पे काम कर दिया, अभी मैं चाहता हूँ भाई ये पार्ट इसके साथ जोड़ दूँ यहाँ पे। जोड़ने का मतलब ऐसा, ठीक है। अभी ध्यान से देखो यहाँ पे ये पार्ट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, यहाँ पे देखो सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। फिर मैंने एक और काम किया, मैंने सेलेक्ट किया दिस वन। ये देखो मुझे लगता है कि इसको भी थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए क्या, तो मैंने जैसे मैंने किया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे धीमी धीमी चीज़ आपको ना और ज़्यादा क्लियर होंगी। यहाँ पे W प्रेस कर दे, देखो ये पार्ट थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मैं छोटी छोटी चीज़ को और पकड़ता हूँ, मेरे पास और भी चीज़ आएंगी यहाँ पे। फ्रंट में गए, यहाँ से मैंने वर्टेक्स पे गए, यहाँ वर्टेक्स में जाके जूम करके यहाँ पे देखो, आप जूम करके देखो ना, आपके यहाँ पे आइडिया मिलेगा। देखो ये पार्ट ये अंदर की तरफ जा रहा है, पास में नहीं अंदर की तरफ, यहाँ पे ऐसा। तो ये से कनेक्टेड होगा क्या, ओके। ये पार्ट मैंने हल्का सा दिखा दिया भाई, ये पार्ट ऐसा होना चाहिए, ठीक है। दोनों पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और जब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पे। इज इट पॉसिबल, हो सकता है। अभी ये पार्ट अगर मैं ऐसे कर दूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा। हर चीज़ को जोड़ने की नीड नहीं है, हाँ जोड़ने की टेक्निक मैंने आपको बताई है। देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। मेक श्योर देखें यहाँ पे, अभी इन दोनों को मैं शिफ्ट एंड कंबाइन, एक होता है दो ऑब्जेक्ट को जोड़ देना, दिस इज कॉल्ड कंबाइन। तो जोड़ना मतलब एक साथ कंबाइन हो गया है, ठीक है। ऐसे नहीं कि दोनों को अटैच कर दिया है, ठीक है, कंबाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। पार्ट मेरे पास यहाँ पे हो गया। अभी इसके अंदर कुछ एक पार्ट नज़र आ रहा है, अभी ये देखो देखिए अंदर फ्रेमिंग नज़र आ रहा है। अब ये फ्रेमिंग करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे ये डंडा चाहिए ना, ये डंडे से मैं मैनेज कर सकता हूँ कि देखो इसकी थिकनेस ज़्यादा है, हाँ। तो अभी आप क्या करना चाहते हो, अलग से बनाओगे, ले के आओगे, फिर वहाँ पे मैनेज करोगे, प्लेसमेंट ज़्यादा दोगे, या क्या करोगे, सेलेक्ट किया शिफ्ट एंड सेपरेट, सेपरेट मतलब अलग होना, ठीक है। W प्रेस कर दिया, मॉडिफाई सेंटर पाइवट, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने किया कंट्रोल D डुप्लीकेट, ठीक है। यहाँ पे अब ये पतला होना है, ठीक है। मैंने कंट्रोल D किया कि नहीं किया, एक मिनट, ठीक है। यहाँ से मैंने किया कंट्रोल Z, ठीक है, नहीं हुआ। कंट्रोल D फॉर डुप्लीकेट आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसकी अभी इसकी थिकनेस कम होनी चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, R फॉर स्केल, ये ऐसा मैंने पतला कर दिया। इधर से भी होगा फिर, गॉट इट, ये पार्ट मैंने कर दिया। अब फ्रेमिंग देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे वायर फ्रेम नज़र आ रहा है, मैंने वायर फ्रेम ऑफ कर दिया यहाँ पे, ऑन एंड ऑफ, देखना यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा पतला कर दिया भाई, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा और ऐसा कुछ है। अभी यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, मैं इमेज एक बार फिर से ओपन करता हूँ, ओके। हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज किया, देखो मैं दोनों तरफ से देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं इधर भी देख रहा हूँ, इधर भी देख रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखा तो यहाँ पे मेरे पास कैसा है, ये पार्ट मैंने पोजीशन यहाँ पे दिया, ठीक है। पोजीशन देखो, पोजीशन ये आपको यहाँ पे पार्ट नजर आया, तो मेक श्योर थोड़ा सा पोजीशन देखना है, यहाँ पे पोजीशन में यहाँ पे लेके चलो, ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे नजर आएगा। फिर कंट्रोल डी कर दिया, रोटेशन पे गए, रोटेशन पे जाके यहाँ पे
यहाँ पे हम लोग एट्रीब्यूट चैनल बॉक्स यहाँ पे क्या कर दिया 90 कर दिया मैंने यहाँ पे 90, ठीक है। 90 करने के बाद मैं यहाँ पे अगर देखूँ मेरे पास यहाँ पे कैसा है, देखो कहाँ से कौन सा पार्ट, ये पार्ट ऐसा नज़र आ रहा है, गॉट इट। अब ये पार्ट यहाँ तक आ गया तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वर्टेक्स लिया और इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया। हो सकता है 4 प्रेस करना, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा हो तो आपको यहाँ से मैनेज कर देना है। यहाँ पे देखो ज़्यादा लगे तो फ्रंट में आके कर देना, ठीक है। ये पार्ट आपको यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। आइडिया मिलेगा, जितना आप इसको मैनेज करके चलो उतना ज़्यादा बेटर है यहाँ पे, ठीक। अब ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ऑब्जेक्ट पे गए, ये पार्ट मैंने यहाँ से लिया, कंट्रोल डी प्रेस कर दिया यहाँ से, ठीक है। देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, शिफ्ट डी कर सकते हो। शिफ्ट डी में आप देखो उसका पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करोगे यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे, देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, दूसरा पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। गैपिंग में अगर यहाँ पे मैं काम करूँ तो मेरे यहाँ पे चाहिए नज़र आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इनको थोड़ा तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग को थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा। ये पार्ट आपका यहाँ पे, ये पार्ट थोड़ा सा आपका यहाँ पे, ठीक है। ये एक तरफ का बनाऊंगा तो दूसरे तरफ मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ। ये देखो लाइनें सीधी हैं, ये थोड़ा सा टिल्टेड हो गया है। आप यहाँ पे थोड़ा सा काम करना चाहो तो कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैंने क्या करता है, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, ऊपर लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे एक इंसर्ट बटन आता है, इंसर्ट बटन से मैंने क्या किया, पाइवट को चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। वापस मैं इंसर्ट बटन ऑफ कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं डब्ल्यू से मूव होता है, ई से रोटेट, तो रोटेट करोगे तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास कुछ एक इस टाइप से चीज़ें नज़र आ रही है। यहाँ पे कितनी बारीकी से आप देखोगे ना तो आपको आइडिया मिलेगा। चाहिए यहाँ तक जा रहा है, देखो यहाँ से मैं अगर देखो मेरे यहाँ पे क्या है, ये AI जनरेटेड इमेज है, तो चीज़ें तो अप डाउन हो गया, तो यहाँ से मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर दूँगा। बाई चांस ऐसा लगे कि नहीं मुझे ऐसे ही निकालना है तो आप इसमें सेगमेंट डाल के मैनेज भी कर सकते हो, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे कि भाई बीजी में कैसे तो जो टूटे फूटे चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैनेज करना चाहो तो मैनेज भी कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे ये काम भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास फ्रेम हमने बनाया यहाँ पे, ठीक है। अब ये फ्रेम बना है तो पर्सपेक्टिव में गए 4 और 5। फ्रेमिंग के साथ यहाँ पे क्या है, देखो ये हमने मॉडल किया, तो मेरे पास यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान रखना है। तो ये तो मेरे पास आउटर फ्रेम हो गए, ठीक है। आउटर फ्रेम के साथ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, भाई ये जो पार्ट हमने बनाया है इसके साथ यहाँ पे देखो ये 2 पार्ट में होगा। जैसे एक आगे की तरफ निकल के आ रहा है, जो विंडो होता है कैसा होता है, एक आगे रोकने वाला भी होता है जैसे, और दूसरा पार्ट इसके अंदर भी होता है यहाँ पे। जैसे सपोज मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पहले तो मैं इनका ग्रुप बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, दिस वन, ये आपका पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे 1 2 3, ये आप यहाँ से मैनेज करो, ठीक है। ऑल्ट एंड एच कर दिया, ऑल्ट एच से क्या होगा, बाकी सब हाइड हो गए, जो मैंने सेलेक्ट किया वो रह गया, ठीक है। ये सिलेक्ट हुआ तो मैं इसको यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ, ये अंदर होना चाहिए। दूसरा ये सिलेक्ट हुआ, फ्रंट में जाके हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इसके साथ में मैनेज कर दूँगा, गॉट इट, ऐसा करके। तो ये एक पार्ट में बस यहाँ पे हो गया। अभी यहाँ से मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप जा रहे हो ना फ्रंट पे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। भाई यहाँ पे मैं चीज़ों को देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे कैसे सेलेक्ट कर दिया, वी एन स्नैप कर, यहाँ पे देखो ऐसे स्नैप कर सकता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए तो बेटर मिलेगा यहाँ पे। अभी ये जो आपने पार्ट सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये मिला। अभी इसके अंदर क्या, ये तो मैंने फ्रेम बनाया है, लेकिन इसके अंदर मुझे ग्लासेस भी तो चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं चीज़ों को जस्ट मैं कवर अप कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लाइक यहाँ के फेसेस में सेलेक्ट करके डुप्लीकेट कर सकता हूँ। फेसेस सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, शिफ्ट एंड क्या कर दिया मैंने, डुप्लीकेट फेस। डुप्लीकेट फेस करने से क्या हुआ, ये फेस है मेरे पास यहाँ पे आ गया। अच्छा ये हमने किया तो क्यों किया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे स्केल कर देते हैं, यहाँ पे पतला कर दिया मैंने यहाँ पे। देन यहाँ से मैंने फेसेस सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे को दिखाने के लिए लेके आए ना यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग नाम भी देंगे, जैसे ग्लास दे दिया यहाँ पे, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे काम करेंगे ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को दूंगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड पे गए, कोई पार्ट में बस यहाँ पे अलग है ना, यहाँ पे फेसेस सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड करने से यहाँ पे क्या हुआ, आ रहा है यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे ये आपका ग्लास हो गया, ठीक है। ग्लास के लिए मैं एक थोड़ा सा मटेरियल भी लगा देता हूँ, जैसे आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। मैंने ब्लेंड दिया यहाँ पे, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ से हम लोग गए, यहाँ से मैंने क्या कहते हैं थोड़ा सा मैं ट्रांसपेरेंट, जैसे मैंने ग्रीन या जैसे वैसे तो ग्रीन ब्लैक है, देखिए यहाँ पे ये मैंने कर दिया। यहाँ से मैंने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दिया यहाँ पे, ओके। तो आपको ग्लास का इम्पैक्ट देखिएगा आपको यहाँ पे मैंने डब्ल्यू प्रेस कर दिया, मॉडिफाई एंड सेंटर पाइवट। अभी आपको पता चल रहा है भाई, यहाँ से मुझे क्या करना है, वर्टेक्स को पकड़ लिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक चाहिए, है ना, ऐसा चाहिए। दूसरा बात यहाँ पे कर्व भी चाहिए ना यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे एक सेगमेंट डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा। रिंग एंड स्प्लिट, कंट्रोल प्रेस कर दिया, रिंग एंड स्प्लिट, फिर जी प्रेस कर दिया, जी फॉर रिपीट कमांड। फ्रंट में आ गया, यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो भाई, यहाँ से मुझे क्या करना है, जैसे मैंने तो ऐसा जो शेप है ना, इसी शेप को मैं मैनेज करता हूँ। एक सेगमेंट आपका यहाँ पे, दूसरा सेगमेंट आपका यहाँ पे। इज़ इट पॉसिबल, ये आप यहाँ से एक आर्क मेंटेन कर दो।
अंदर है तो देखिएगा नहीं, डोंट वरी, है ना। आइडिया मिल रहा है। देखो यहाँ पे ये आपका हो गया ग्लास, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने एक बेसिक फ्रेम बनाया भाई, मेरे पास एक फ्रेम यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जैसे मैं अगर यहाँ पे देखो मेरे पास, देखो ये पार्ट हॉलो है क्या, तो हॉलो मत छोड़ना, ठीक है। सेफ्ट एंड फिल होल यहाँ पे होता है, फिल होल, ठीक है। अभी देखो ये चीज़ें जो मैंने बनाई यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे है, ठीक है। इसके साथ मैंने ये अलग अलग बनाने की कोशिश की, अलग अलग भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप चाहो इसे एक्सट्रूड करके सीधे इसमें जोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो भी काम किया जा सकता है, अलग अलग में थोड़ा सा ईजी रहेगा। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ से मैं क्या चाहता हूँ कि भाई ये पार्ट में अपोजिट में भी आया, तो कंट्रोल हो गया जी, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप। देखो यहाँ पे जो आउटर जो फ्रेम है ना, उस फ्रेम के साथ हम लोगों को एक चीज़ और मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, कि ये जो पार्ट है ना ये बाहर की तरफ बड़ा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एंड देन यहाँ के मैंने क्या कर दिया, जस्ट बेवल एजेस, ठीक है। यहाँ पे बेवल एजेस में सेगमेंट थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन थोड़ा सा मैनेज कर देता है। यहाँ पे टॉप पे गए, स्पेस बार एंड टॉप व्यू, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया भाई मेरे पास जो वर्टेक्स है ना यहाँ पे, ये ऐसा है, डब्ल्यू प्रेस करके ये मैंने ऐसा बता दिया भाई, यहाँ पे जो होता है ना होल्ड करने वाला, ठीक है, कि यहाँ पे जो दूसरा फ्रेम होगा वो यहाँ से यहाँ तक में आने वाला है। तो अगर मैं ऐसे में कुछ मैं मैनेज करने वाला तो ऐसे भी दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसा होता है ना यहाँ पे, अभी दूसरा वाला इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो मैं उसे मैनेज कर सकता हूँ भाई, मुझे ऐसा कुछ दिखाना है तो मैं कर सकता हूँ। सेलेक्ट किया मैंने पूरा। अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इन जो मैं बना रहा हूँ ना इसको, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, विंडो डोर कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर दिया दिस वन। अभी यहाँ से मैं गया, मुझे डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, तो सबसे पहला बार डी एंड वी वर्टेक्स आ गया यहाँ पे, डी और वी, तो और मिडिल माउस बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, एडिट में गया एंड डन डुप्लीकेट स्पेशल कर दिया मैंने यहाँ पे। डुप्लीकेट स्पेशल में गया, डुप्लीकेट स्पेशल में क्या है, ये एक्सिस एक्स है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एडिट में गए, रीसेट कर देना यहाँ पे, स्केल में गए -1 अप्लाई कर दो, ये पार्ट आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। डुप्लीकेट यहाँ पे। अभी यहाँ पे आपको क्या समझना है, जैसे यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए क्या है, ये पार्ट मैंने यहाँ से अंदर की तरफ एक ही फ्रेम पे लेके आना है, ठीक है, गॉट इट। अभी ये जो पार्ट है इसके अंदर मैंने क्या किया भाई, ये जो मेरे पास पार्ट मैंने बनाया ना यहाँ पे, इस वाले पार्ट को देखो, इसको सेलेक्ट कर दो और देन ये दिस वन, ठीक है। मैंने एक यहाँ पे लेयर में डाल दिया, ठीक है। लेयर में डाल के हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, विंडो डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। कोई एक कलर दे दो आप यहाँ पे, ये मैंने दे दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने लॉक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या देखिए, जो दूसरा वाला पार्ट मैंने सेलेक्ट किया वो पार्ट मेरे पास यहाँ पे देखेगा। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, टॉप पे गया, यहाँ पे मुझे यहाँ पे अपोजिट में लेके चलना पड़ेगा, यहाँ पे बात समझो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर दिया, वर्टेक्स इन दोनों को सेलेक्ट कर दिया, मैंने कहा ये ऐसा आएगा, है ना, और ये मेरे पास अंदर की तरफ रहना चाहिए ना यहाँ पे, कि भाई ये मेरे पास दिखेगा यहाँ पे, गॉट इट। आप यहाँ पे ऐसा करना चाहो ऐसे कर सकते हो, या फिर आप इतना चाहो तो जैसे इतना पार्ट है ना यहाँ पे, आप इसको पतला भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे देखो चारों को मैं स्केल कर लेता हूँ, ठीक है, स्केल कर दिया मैंने, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये वाला पार्ट को मैंने जस्ट फॉर टाइमिंग ये मैंने अंदर की तरफ कर दिया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे मैं कर दूंगा तो ये मेरे पास लॉक आ जाएगा यहाँ पे इतने पार्ट में। और देन अगर मैंने यहाँ पे जो लॉक कर रखा है, यहाँ पे जो मैंने पार्ट दे रखा है ना, ये लॉक किया मैंने यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या, जस्ट मैंने एक बेसिक से मैंने आपको आइडिया दिया कि भाई ये मेरे पास पार्ट ऐसा है, तो लाइक व्हाट वी वांट हम लोग इतना एक्सट्रूड करके मैनेज कर देंगे तो मेरे यहाँ पे काम आएगा ना यहाँ पे, कि भाई मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 प्रेस कर दिया, ऐसे करके मैं मैनेज कर दूंगा तो मेरे यहाँ पे चीज़ देखेंगे ना यहाँ पे। तो ऐसी चीज़ों को मैं यहाँ पे जस्ट फॉर टाइमिंग मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। एंड देन यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया, तो ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो ये मैंने थोड़ा सा बचाने के लिए कोशिश की, देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या होगा, आप टेक्निकली देखोगे 4 और 5 तो क्या होगा, देखो होता है ना यहाँ पे, ये पार्ट आपका यहाँ पे, ये पार्ट आपका यहाँ पे, तो ये इसके साथ काम कर जाएगा। तो ये हम लोगों ने ये कर दिया मैनेज, इसको मैंने यहाँ पे मैंने कर दिया शिफ्ट। अभी आप इसको आप चाहो तो कंबाइन करना चाहो कंबाइन कर लो, या आपने यहाँ पे जैसे सेलेक्ट कर रखा है आपने डुप्लीकेट करना चाहो तो डुप्लीकेट कर लो, ठीक है। ये पार्ट आपको यहाँ पे आ जाएगा, तो हम चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड यहाँ पे। क्लियर। अभी आपको फ्रेमिंग क्लियर होगा भाई कैसे हम लोग क्या काम करने वाले हैं, चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाले हैं, ठीक है। जस्ट ब्लॉकिंग किया है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ें कॉर्नर एजेस पे हम लोग चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
अभी जैसे मैं यहाँ पे काम करूँ, देखो यहाँ पे मैंने मैनेज किया यहाँ पे। अब यहाँ पे जब मैं चीज़ों को फुलफिल कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बना लिया। आई थिंक कुछ शूट नहीं रहा। हाँ, कभी किसी के माइंड में आया कि भाई मुझे थोड़ा सा ये तोड़ना है, तो आप मैनेज कर सकते हो। जैसे ये दोनों पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या फ्रंट पे ये ऊपर तक नहीं जा रहा है, ठीक है। शो में जाके कैमरा मैंने कर दिया ऑफ। कैमरा का कैमरा यहाँ पे राइट क्लिक एंड वर्टेक्स दोनों को सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड देन ये नीचे तक ही है ना यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ से वी प्रेस करके देखो, दिख रहा है, ये ऐसे करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो आपको आइडिया मिलेगा भाई मेरे पास यहाँ पे सेव कैसा है। अभी धीमे धीमे आपको आइडिया मिल होगा भाई हमें चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, किस टाइप से काम करना है, किस टाइप की चीज़ें हैं, कैसे आप चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये आपको धीमे धीमे आइडिया मिल होगा। जैसे ये देखो, अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, जैसे मुझे यहाँ पे तो ऐसा मुझे बेवल तो करना पड़ेगा, तो या तो मैं एक एक करके करूँ, या मैंने यहाँ पे सेफ्ट एंड कंबाइन कर दिया। यहाँ पे कंबाइन करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करता है, एजिस पे गए, सेलेक्ट कर दिया मेरे पास। अब यहाँ पे या तो मैं इन एजिस को काम करूँ, जैसे दिस वन, इन दोनों से मेरा काम हो जाएगा। पीछे वालों को मैं सेगमेंट्स नहीं ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बेवल कर दिया। यहाँ पे आप कर सकते हो यहाँ पे फ्लेक्शन आप यहाँ पे, ठीक है। देखो आप यहाँ पे तो बेटर देखिएगा आप यहाँ पे, देख रहे राउंडनेस, तो ये पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप चीज़ों को मैनेज करो कि चीज़ों को कैसे क्या काम कर रहे हो आप यहाँ पे। जब हम लोग यहाँ पे मैनेज कर रहे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आइडिया मिल गया। अब यहाँ से मैंने पहले तो फाइल को सेव एज कर लेते हैं, सेव एज यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। बिजी ब्लॉकिंग पार्ट 2 यहाँ से मैंने डोर हमने बना ही लिया है, ठीक है। कैमरे में गए, कैमरा कंट्रोल ए, एट्रीब्यूट, यहाँ से मैं देख रहा हूँ चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ऑफसेट बताया, ऑफसेट में आप देखोगे आप यहाँ पे देखो ये सब चीज़। अभी इसके अंदर ये वाला पार्ट है, तो आप इसके अंदर ऐसी चीज़ों को मैनेज करके बना सकते हैं। भाई मेरे पास ये पार्ट दिख रहे हैं, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे देखो ये आर्क नज़र आ रहा है, तो अभी आप इन चीज़ों को नॉर्मली देखोगे, तो भाई यहाँ पे मैं प्लेसमेंट क्या कर सकता हूँ। अभी अगर देखा तो ये विंडो वाला जो शेप है, मैं इसी को अगर मैं उठा के लेके चलूँ, तो मेरे यहाँ पे काम कर जाना चाहिए। यहाँ पे दिस 1 2 3 देखें यहाँ पे, ये पूरा का पूरा पार्ट अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, देखें यहाँ पे, ये सिलेक्ट कर दिया आपने यहाँ पे शिफ्ट एंड देन दिस वन, ओके। ये पार्ट आपको नजर आया। अगर मैं देखूँ मेरे यहाँ पे कोई चीज़ छूट तो नहीं रहा है, अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ से मैंने क्या किया, ऑल टच फ्रंट में गया, मैं इसको मैं लेके जाने वाला हूँ, लेकिन इसके साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर लूँगा। यहाँ पे जैसे ये देखो, ये पार्ट में यहाँ पे देख रहे हैं, ये पार्ट ये आप मैनेज कर लेना, क्योंकि जब हम लोग प्रोस्पेक्टिव मॉडलिंग में काम कर रहे होते हैं, तो ये पार्ट में बस यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, तो मैं ऐसे मैं मैनेज कर दूँगा। ये पार्ट यहाँ से वी एन स्नैप कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ऐसे मैं मैनेज कर दूँगा 4 and 5, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट हमने तो अलग रख रखा है, भाई अलग ही रखा है ना हम लोगों ने, मैनेज तो वो तो नहीं कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या इसको तो मैं मैनेज भी कर दूँगा भाई मेरे पास ऑल्ट एंड एच, ठीक है। जैसे हमने देखा ना भाई फ्रंट में गए, चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे तो छोटा बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे जैसे हमने कटिंग किया ना यहाँ पे, तो ये मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वी एन स्नैप, इसको ध्यान से रखना, ठीक है। दिस वन वी एन स्नैप, ठीक है। ये बैलेंस कर सकते हो आप यहाँ पे। ये थोड़ा सा छोटा ही है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया फ्रंट में, कि हम लोगों ने ये पार्ट ये ऐसे ही रखा, तो यहाँ पे मैं कवर अप कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से देखना है ये जो पार्ट है यहाँ पे वी एन स्नैप, तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट हमें यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान देना, आगे पीछे ना हो जाए। 4 प्रेस कर दोगे आप यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। टॉप में गए, अप फॉर फोकस, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ से मैंने यहाँ मैनेज कर दिया, ये बैलेंस कर लेना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आप देखोगे तो 4 and 5, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्ट दिस वन, ये हमने कर दिया। कंट्रोल जी फॉर ग्रुप, ग्रुप हो गया। मॉडिफाई, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई एंड सेंटर पावर, ठीक है। कंट्रोल ए फॉर एट्रीब्यूट, यहाँ पे मैंने कर दिया विंडो, विंडो कर दिया हमने यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, और इसको मैं यहाँ से सिंपल सा पार्ट कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, और मैंने पोजीशन यहाँ पे चेंज कर दिया। यहाँ पे देखो अभी पोजीशन चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके दे सकता हूँ। यहाँ पे देखो, देखना यहाँ पे, अभी मैं इसको थोड़ा सा मैनेज करके काम करूँ, तो मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा।